वेलकम टू 12th वाला। तो आज की इस वीडियो में हम आज जो भी एग्ज़ाम हुआ है बायोलॉजी का, हम उसके आंसर की को देखने वाले हैं। हम बिल्कुल ही आराम से देखेंगे, कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हड़बड़ाने से क्या होता है, उसमें आंसर बहुत सारे गलत हो जाते हैं। इसलिए हम आज की वीडियो को बहुत ही आराम से कंप्लीट करने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को देख लीजिए और अपने आंसर की को मिला लीजिए कि आपका कितना 70 में सही हुआ है। तो उसके बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं ऐसे ही आपके साथ बना रहूँगा। इसका देख लीजिए सेट एच है, आपका जो भी हो सेम ही क्वेश्चन होता है, लेकिन बस इधर-उधर रहता है। लेकिन चलिए मिलाते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज के पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन-सा सही है? इसका ऑप्शन मैं नहीं बोलूँगा, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊँगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जल्दी-जल्दी करते हैं, ठीक है? आराम से। खाली गलती नहीं होना चाहिए। 2 नंबर सवाल, इनमें से कौन घुलनशील आरएनए है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टीआरएनए। अगर टीआरएनए आपने मारा है तो सही हुआ आपका। हाँ, कमेंट करते रहिएगा कितना सही हुआ। निम्नलिखित में से किस बंधन से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। तो हम आराम से मिलाएँगे, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर आपने सही मारा है तो सही, अच्छी बात है। हाँ, मैंने हाल ही फिलहाल में सब ये वाला सवाल 4 नंबर मैंने करा रखा है। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती अंकों के उदाहरण है? इसका मैंने हाल फिलहाल में ही कराया था, एक बायोलॉजी का सेशन लिया था, उसमें सही आंसर ऑप्शन है ए, पक्षी एवं तितली के पंख। ये मैंने कराया हुआ सवाल है। बढ़ते हैं 5 की तरफ, आराम से मिलाएँगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलकुंभी में परागन होता है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, इसका अर्थ सी हुआ कि डी सही होगा। बी और सी दोनों। चलिए मिलते हैं, आगे मिलते हैं सवालों की तरफ, 6 पढ़ते हैं। निम्नलिखित से किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नारियल, ऑप्शन नंबर डी। मिला लीजिए, जल्दी-जल्दी मिलाते रहिए, कमेंट करते रहिए किसका कितना सही हो रहा है, जल्दी-जल्दी। निम्नलिखित में किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल। पृथ्वी के बाद मंगल ही ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। 9 पढ़ते हैं, सॉरी 8 पढ़ते हैं। फ़ोमी-कल्चर किससे संबंधित है? तो अगर आपने फ़ेल मारा है तो आपका बिल्कुल ही सही है, नंबर जोड़ लीजिए अपने। 9 नंबर पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक है? मैंने कराया हुआ है, ठीक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्पादक। बढ़ते हैं 10 की तरफ, 10 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन समुद्री मछली है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सी, ऑप्शन सी, हिल्सा। अगर आपने हिल्सा मारा था तो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है आपका। बढ़ते हैं 11 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन क्विनैन का स्रोत है? इसको ऐसे भी ट्रिक की वजह से भी मैंने बताया था कि सिनकोना से आप को मतलब कि क्विनैन याद रख सकते हैं, दोनों नम सेम की तरह लगता है। 11 के बाद हम बढ़ते हैं 12 की तरफ, आप मिलाते रहिए, कमेंट करते रहिए कितना अभी तक के सही हुआ। काष्ठीय आरोही लताएँ कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। अगर आपने सही सी मारा है तो बहुत ही अच्छा अभी जा रहा है आपका। बढ़ते हैं 13 की तरफ, निम्नलिखित में से एक प्रयोग सॉरी, किसका प्रयोग फसली पौधों में उत्परिवर्तन करने हेतु किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गामा किरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गामा किरण। एक सेकंड, ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, गामा किरण। बढ़ते हैं 14 की तरफ। हाँ, निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें मतलब कि कायिक परिवर्तन होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आलू। अगर आपने आलू मारा है तो आपका बिल्कुल ही सही है। 15 की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है? इसके ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए, ट्राइसेमिक, ऑप्शन बी, ट्राइम। इसका सही आंसर मैं डायरेक्ट बताता हूँ, ऑप्शन नंबर ए होगा, ट्राइमेसिक। मैं गलती से ऑप्शन पढ़ने लगा था। जल्दी-जल्दी मिलाना है, लेकिन हाँ, सही मिलाना है, हड़बड़ाना नहीं है, ना ही उसमें गड़बड़ करना है। 16 पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कैंसर कोशिकाओं का विभाजन किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समसूत्री, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए, समसूत्री। बढ़ते हैं 17 तरफ, निम्नलिखित में से कौन आरंभिक कोडोन है? मैंने हाल फिलहाल में सवाल कराया, ऑप्शन सी हो जाएगा, एयूजी। मैंने हाल फिलहाल में ये वाला सवाल कराया था। बढ़ते हैं 18 की तरफ, बायोलॉजी शब्द की प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोवेरी, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने डी मारा है तो बिल्कुल ही राइट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं आगे 19 की तरफ, निम्नलिखित में से किसका संबंध पीली क्रांति से है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सॉरी सॉरी, इसका सही आंसर होगा, इसका ऑप्शन सही होगा डी, तेलहन से। मैंने गलत बोल दिया, मछली मछली नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी, पीली क्रांति तेलहन से है। बढ़ते हैं 19 के बाद 20 की तरफ, पौधे के किस भाग में लौंग प्राप्त किया जाता है? किस भाग से? इसका सही आंसर होना चाहिए था पुष्पकली, लेकिन यहाँ पर मेरे अंदाजा से कली सही होगा, क्योंकि पुष्पकली बोला जाता है उसको, तो यहाँ पे कली सही होगा। बढ़ते हैं 21 की तरफ, और सवाल है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, स्टार्टिन। अगर आपने ये मारा है तो बिल्कुल ही सही आंसर है। 22 है, नग्न बीजों में एपिस्टोर्मा की प्रकृति क्या होती है? मैंने हाल फिलहाल में ये सवाल कराया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अगुणित, ऑप्शन नंबर ए, नग्न बीजों में एपिस्टोर्मा की प्रकृति क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए, अगुणित। बढ़ते हैं 23 की तरफ, निम्नलिखित में कौन तनाव स्ट्रेस हार्मोन है? इसके ऑप्शन में से सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, एबीसीसी का डी एसिड, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं 24 की तरफ, कौन ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रियोन। एक सेकंड बस रुक जाइए, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फ्रियोन, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे 25 की तरफ,
निम्नलिखित में से कौन काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, इससे पहले वाला वीडियो में मैंने इसका आंसर सही होगा डी एंड आ, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ये कराया हुआ है। बढ़ते हैं, भारत में संरक्षित जैवमंडल कितने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 18, क्योंकि पूरे भारत में 18 है। बढ़ते हैं आगे, निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनाबोना। बढ़ते हैं आगे, 27 के बाद 28 तक, काइटोक्सिन क्या करता है? इसके ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक कार्य करता है, क्योंकि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट था ये, इसलिए मैंने करा भी दिया था ये। 29 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन परिदल पुंज का भाग है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पुंकेसर। इसका सही आंसर ऑप्शन डी पुंकेसर। ये भी अगर आपका सही है तो बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं 30 की तरफ, 1900 में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका गतिशील होती है? इसके ऑप्शन ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र। इसका सही आंसर मैं बताता हूँ डायरेक्ट, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी शुक्राणु कोशिका, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। बढ़ते हैं 30 के बाद 31 की तरफ। अभी तक मुझे कमेंट करके अब भी बताइए कि अभी तक आपका कितना सही हुआ है। बढ़ते हैं आगे, निम्नलिखित से कौन लिंग संलग्न का गुण है? इसके ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन ए रक्तलपता, ऑप्शन नंबर बी वर्धनता, ऑप्शन सी गंजापन। इसका सही आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगर आपने सभी मारे तो बहुत ही अच्छा है। बढ़ते हैं 31 की तरफ, 32 की तरफ, निम्नलिखित में कौन जीवित जीवाश्म है? इसके ऑप्शन है, इसका सही है ऑप्शन नंबर डी, यही होगा लैटिमेरिया, ऑप्शन नंबर डी सही है। बढ़ते हैं 33 की तरफ, कौन सी गैस पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए O2, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, निम्नलिखित में किसके द्वारा अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मछली, कुत्ता एवं व्हेल, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं 35 की तरफ, निम्नलिखित में कौन एटाविज्म का उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 35 सवाल हो चुके हैं, अभी कमेंट करके बताइए कि आपका 35वां अभी तक कितना सही हुआ है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए वीडियो को रोक के। बढ़ते हैं आगे, निम्नलिखित में किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सरटोली कोशिका। ये भी मैंने हाल फिलहाल में वीडियो में कराया हुआ है। बढ़ते हैं 38 की तरफ, 36 के बाद 37 की तरफ, निम्नलिखित में से किसके न्यूट्रॉन सिस्ट्रॉन एवं रेकोडॉन पद प्रतिपादित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डी एस बेंजर, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं 38 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक पोषक स्तर पर रह सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मछली, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे 39 की तरफ, नारियल के मध्य फल भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है? इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रेशेदार, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल था ये, अगर आपका सही है तो बहुत अच्छी बात है। निम्नलिखित में किससे पोमंगों का निर्माण होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए पुंकेसर, पुंकेसर से ही पोपंग बनता है। 41 पढ़ते हैं, मनुष्य में संलग्न समूहों का संख्या क्या है? बहुत बार मैंने 2-3 बार से ज्यादा कराया, इसका सही आंसर ऑप्शन डी 23, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे 42 की तरफ, निम्नलिखित तो कौन गुणसूत्र के मूल संख्या को दर्शाता है? ये मैंने सबसे, मेरा पहला सवाल यही था वीडियो का, मैंने जो कल वाला वीडियो सुबह में डाला था, इसका सही सबसे पहले यही सवाल मैंने डाला था, ऑप्शन नंबर बी 2n। बढ़ते हैं 43 की तरफ, निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाली जनसंख्या के हेतु किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी स्थानीय। जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिएगा, रुकिएगा मत, कमेंट करते रहिए कौन सही हो रहा है। ये भी मैंने कराया हुआ तो क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाविता F2 संतति के प्रारूप अनुपात को दर्शाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1:2:1। बढ़ते हैं 45 की तरफ, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा डीएनए द्वारा आरएनए के निर्माण से संबंधित है? ये भी सवाल मैंने कल ही कराया है, कल ही के वीडियो में, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन नंबर बी। पढ़ते हैं 45 के 46 बाद, कौन मलेरिया रोगजनक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ये भी बहुत अच्छा सवाल था। 47 पूछते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वाधिक और ऊर्जा और अवशोषण होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सवाल लगाकर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं 50 की तरफ से 48 की तरफ, कौन सा तत्व क्लोरोफिल के पोरकिन वलय के मध्य में होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम। अगर आपने मैग्नीशियम मारा है तो बहुत ही अच्छा है। 49 पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस पौधों में फाइस्फोनाइल पाइरुवेट CO2 का संग्रह है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी C4, ऑप्शन नंबर बी याद रखिए कॉपर 4। 50 की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन लैक ओप्रियन में बी गल्जिकुस्टोस का कोडिंग करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जेड जीन, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, अभी तक मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी तक आपका 50 में कितना सही हुआ है। निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है? ये मैंने हाल फिलहाल में कराया था, ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही, इसका अर्थ हुआ कि ऑप्शन नंबर सी सही है। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल था ये। 52 पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस स्तर पर भ्रूण का स्थानांतरण फैलोपियन नालिका में किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन सही होगा ए 8 कोशिकीय भ्रूण, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं 53 की तरफ,
बिल्कुल भी बकवास नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है? इसके ऑप्शंस ऑप्शन नंबर ए भूभोग इसका सही आंसर मैं डायरेक्ट बताता हूँ। ऑप्शन नंबर डी जनसांख्यिकी, ऑप्शन नंबर डी उतना बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही था। अगर आपने मारा है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। निम्नलिखित में से मनुष्यों की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित की जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मात्रात्मक, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। बढ़ते हैं 55 की तरफ। न्यूरोमोस्पोरा में 8 स्कोर कैसे बनते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 समसूत्री विभाजन से, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे 56 की तरफ। महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गाइनेड्रोमर्फ, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने ये डी मारा था तो बिल्कुल ही सही होने वाला है आपका। 9 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईख गन्ने की बुआई की जाती है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी बीज द्वारा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं 58 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन SO2 के प्रदूषण से प्रभावित होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हरित लवक, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। बढ़ते हैं 59 की तरफ। आगे है, निम्नलिखित में से कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि कहलाती है? बहुत ही आसान सा सवाल आया था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जीवन काल। बढ़ते हैं 60 की तरफ। निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा सर्टोली कोशिकाओं का नियंत्रण होता है? मैंने कराया हुआ है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी FSH द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। 61 पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन अपरा से होकर नहीं गुजरता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मात्र प्रतिरक्षी, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। आपने ये लगाया था तो बहुत सही है आपका। 62 है, निम्नलिखित में से कौन नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्परिवर्तन। मैंने हाल फिलहाल में ये वाला सवाल कराया हुआ है। ऑप्शन बढ़ते हैं 63 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके विवर को क्रोधक रंध्र को नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कंदुक, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ये मारा है तो बिल्कुल ही सही होने वाला है। बढ़ते हैं 64 की तरफ। मैंग्रोव वनस्पतियां कहाँ पाई जाती है? ये तो बहुत ही मतलब कि आसान सा सवाल आपके लिए होगा। सुंदरवन में पाई जाती है, जाहिर सी बात है। 65 पढ़ते हैं, कहाँ गया? निम्नलिखित में से द्वितीय अनुक्रमण कहाँ होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो बी होगा, उजड़े हुए वनों में, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। 66 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एजोला। अगर आपने एजोला मारा था तो बिल्कुल ही सही था आपका। बढ़ते हैं 67 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी सॉरी बढ़ती हुई कपाल क्षमता होगा, ऑप्शन नंबर सी बढ़ती हुई कपाल क्षमता, याद रखिएगा। बढ़ते हैं 68 की तरफ। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी सी सॉरी बी बहुखंडन, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आखिरी प्रश्नों की तरफ। मनुष्य में शुक्राणु की क्षमता कहाँ विकसित होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी स्त्री जनन मार्ग में, ऑप्शन नंबर डी। आज का अंतिम प्रश्न पढ़ते हैं 70 नंबर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़े हुए भाइयों को का विकास हो सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एक ही युग्म से, ऑप्शन नंबर ए। तो सारे सवालों का आंसर मैंने सही मिला दिया है। आप मुझे अब भी कमेंट करके बताइएगा कि आपका आज कितना सही हुआ 70 में, और अगली वीडियो का आप इंतजार कीजिएगा। मैं बहुत ही जल्द आपसे मिलने वाला हूँ अगले सब्जेक्ट पे वीडियो को लेकर। धन्यवाद। हाँ, कमेंट करना नहीं भूलना है, याद रखिएगा।